आज उस सत्कर्म को ढूंढने के लिए, जानने के लिए यत्र तत्र विचरण करते हैं। संत महात्माओं को जब पता चला कि नारद जी महाराज सत्कर्म के बारे में यत्र तत्र विचरण कर रहे हैं, तब तो सब नारद जी को देखकर छुप जाते हैं कि कहीं नारद जी आकर हमसे ही न पूछ लें। आज नारद जी महाराज विचरण करते करते वहां से जब बद्रिका आश्रम में आते हैं, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों से मिलते हैं और चारों भाइयों ने इनके दुख का कारण पूछा कि अरे नारद जी महाराज आप क्यों उदास हैं, क्या कारण है, अपने उदासी का कारण हमें बताइए। तो नारद जी महाराज कहते हैं कि महाराज यही बात है, इसी बात को लेकर मैं बड़ा उदास हूँ। सनत कुमारों ने कहा कि अरे नारद जी, इतनी छोटी सी बात को लेकर आप इतने चिंतित हैं। अरे आप चिंता मत करिए, आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म को करने के लिए कहा है वह सत्कर्म कोई और नहीं बल्कि भगवान की पवित्र कथा है, पावनी कथा है। श्रीमद् भागवत महापुराण जैसी कथा को श्रवण आप करा दीजिए, उनका दुख दूर हो जाएगा। कि इदम भागवतम नामं पुराणं ब्रह्म संहितं भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण जैसी कथा को श्रवण कराइए, जिसमें श्रवण करने से भक्ति की प्राप्ति होगी और भक्ति की प्राप्ति होने के बाद ज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्ञान के बाद त्याग आएगा और त्याग वैराग्य आएगा और वैराग्य आने के बाद इस माया मोह को त्याग कर भगवान को पाने के लिए वह संसार को त्याग कर निकल पड़ेगा। तो जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना करा दे, ऐसी पवित्र पावनी श्रीमद् भागवत महापुराण जैसी ग्रंथ को आप पवित्र कथा का गान आप करके उनको श्रवण कराइए। आज नारद जी महाराज कहते हैं कि महाराज इस पवित्र कथा का गायन कैसे होगा और क्या इसका नियम है, इसके बारे में आप हमें बताइए और उनका दुख दूर करिए। और महाराज अहो भाग्य मेरा, जो आप जैसे संतों का दर्शन आज मुझे प्राप्त हो गया। यत्र तत्र विचरण करते हुए आज मैं आपके समक्ष आया हूँ। मेरा अहो भाग्य है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम मम चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारिनाश विदाय हि तदोदयते विवेकः। अनेकानेक जन्म जन्मांतर का पुण्य मेरा उदय हुआ, जैसे जो आप जैसे संतों का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। और इसी बात को दर्शाते हैं कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तथा भागवतम लभेत्। जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर पुण्य पुण्यांतर का जब पुण्य उदय होता है तो ही ऐसा पवित्र कथा श्रवण करने एवं कराने का सौभाग्य प्राप्त होता है। नहीं तो तैयारी करके रखा का रखा रह जाता है और व्यक्ति चाह कर भी भगवान की इस पवित्र कथा को श्रवण नहीं कर पाता है। सो यह पवित्र पावनी कथा आप सबके निवास स्थान पर हो रहा है। तो कितने भाग्यशाली हैं जिस कथा को श्रवण करने के लिए अरबों रुपए लोग खर्चा करते हैं, तीर्थ यात्रा में जाते हैं कथा श्रवण करने के लिए। वह भगवान की पवित्र कथा आप सबके क्षेत्र में, आप सबके नगर में, आप सबके ग्राम में और आप सबके द्वार पर यह ज्ञान गंगा का प्रभाव चल रहा है। और इस ज्ञान गंगा में सब लोग आए, खूब गोता लगाएं, खूब डुबकी लगाएं और भगवान की माधुर्यमयी कथा को श्रवण करेंगे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और नारद जी कहते हैं कि महाराज आपने कथा को तो बताया, लेकिन कथा का गायन कहाँ होगा, कैसे होगा, उसका नियम हमें बताइए। तो नारद जी सौनकादिक ऋषि कहते हैं कि महाराज आपको यहाँ से
हरिद्वार के गंगा के तट पर चलना पड़ेगा। जो वहाँ का गंगा जी का कोमल बालू है, नव कोमल बालू कह, जो सुंदर सुंदर पवित्र पावनी बालू है, गंगा जी का जो तट है, वहाँ एक बट वृक्ष है, वहीं पर बैठकर उसी को पंडाल मानकर वहीं पर बैठा जाएगा। गंगा जी के रेत पर सारे भक्त जन बैठेंगे। ऊंचा व्यास गद्दी पर लगाकर आप श्रोता बनिएगा, मैं वक्ता बनूंगा और आपको भगवान की कथा श्रवण कराऊंगा। नारद जी कहते हैं कि महाराज सुनने के लिए और कौन आएगा? तो कहते हैं श्रवण करने के लिए जो तीर्थ स्थली में जो संत महात्मा लोग रहते हैं वो सब लोग कथा श्रवण करने के लिए आएंगे। उनको पत्र भेजा जाएगा, पत्र के माध्यम से उनको बुलाया जाएगा। और ऐसा ही आयोजन हुआ। नारद जी को सनकादिक ऋषियों ने समझाया, बोले कि भक्ति ज्ञान वैराग्य को वहाँ से यहाँ पर बुलाइए, हरिद्वार में बुलाइए। हम लोग बद्रिका आश्रम से हरिद्वार की तरफ चलते हैं और वहीं चल के कथा का आयोजन होगा, भगवान की पवित्र कथा का रसपान होगा और वहाँ पर जाकर कथा को श्रवण करते हैं। नारद जी महाराज ज्ञान वैराग्य को भक्ति देवी के संग में वहाँ पर बुलाते हैं, अपने स्वयं श्रोता बनकर। और सनत कुमारों में से एक भाई को वक्ता बनाकर व्यास गद्दी पर बैठाकर और नीचे बैठकर भगवान की पावन मंगलमयी कथा का रसपान करने लगे। और उस कथा को श्रवण करने के लिए जब ही पत्र भृगु जी के द्वारा तीनों लोकों में भेजा गया तो सारे संत महात्मा जब उस पत्र को पाए, सारे संत महात्मा लोग भगे भगे कथा को श्रवण करने के लिए आते हैं। कुछ संत महात्माओं का नाम भी दिया गया है कि भृगु वशिष्ठ च्यवन शरद्वा नरिष्ठ नेमि भृगुरंगिराश्च योगेश्वरो व्यास पराशरौ च छाया सकौजांजलिजग्निमुख्या भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेदादि तीर्थ देवल देवरात योगेश्वर पराशर व्यास सारे लोग कथा को श्रवण करने के लिए आते हैं और उस पवित्र पावनी गंगा के तट पर बैठकर भगवान की माधुर्यमयी कथा का रसपान करते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि वैष्णवानां विरक्तश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः मुख भागे स्थिताग्रे च तदग्ने नारद स्थितः। जो ब्रह्मचारी संत हैं वह अपने शिष्यों को लेकर आते हैं, जो गृहस्थ संत हैं वो अपने पत्नी और बच्चों को लेकर आते हैं कथा श्रवण करने के लिए। और सब लोग आकर भगवान की परम मंगलमयी कथा का रसपान करते हैं, जिस कथा का प्रभाव है कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याश्रवण मात्रेण हरिश्चिंतम समाश्रयेत। इस भागवत कथा ऐसी पवित्र कथा है जिसको सुनने से मुक्ति हमारे हाथ में आ जाती है। और यह भागवत सभी को मुक्ति देने वाली है, इसलिए जहाँ कहीं पर भी मिले तो इस कथा को श्रवण करना चाहिए। जितना मिले उतना श्रवण करना चाहिए। ये नहीं कि अरे हमने तो कथा बहुत सुना है, अब क्या सुनना। आजकल तो मानिए आधुनिक व्यवस्था है, कथा तो कोई ऐसी कथा नहीं है जो आप YouTube पर सर्च करें और न आए, सब कथा मिल जाएगा। लेकिन उस सुनने में और इस सुनने में बड़ा फर्क है। जो आनंद यहाँ पर बैठकर भगवान की परम मंगलमयी कथा को सुनने में है, वो आनंद उसमें नहीं आएगा। तो इसलिए जहाँ पर मिले, कम मिले, थोड़ा मिले, ज्यादा मिले, जितना मिले उतना ही कथा को श्रवण करना चाहिए। और आगे श्री सुखदेव जी महाराज नारद जी महाराज से सौनकादिक ऋषि बड़ी सुंदर कथा को श्रवण कराते हैं। और नारद जी महाराज कहते हैं कि महाराज एक बात आप लोग हमें बताइए
कोई सज्जन व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है तो उसकी मुक्ति मिल जाती है, लेकिन क्या कोई ऐसा दुर्गति जीव जो अपने जीवन पर्यंत तक पाप किया हो और पाप करने के बाद उसकी मृत्यु हो जाए और मृत्यु होने के बाद वो भगवान की कथा को श्रवण करे और उसकी मुक्ति मिल जाए, प्रेत योनि में जाने के बाद उसकी मुक्ति मिल जाए, ऐसी कोई पवित्र कथा हो तो आप कृपा करके हमें श्रवण कराइए। सनत कुमारों ने कहा कि आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। इस कथा को मैं आपको श्रवण कराऊंगा कि आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचन चिंतम विहाय सुख शास्त्र कथान पेता चंडालवच्च खरवद्दतेन नित्यम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। इस कथा को जितना श्रवण किया जाए उतना ही कम है, और जिसने कथा को श्रवण करने के बाद भी अपने माता और पिता को दुख दे, वह उसका जीवन ही जीना व्यर्थ है। कि जो भगवान की कथा श्रवण करने के बाद भी जीव के अंदर संस्कार न आए, कुछ ज्ञान न आए, तो वह कथा सुनना उसके लिए व्यर्थ है। वार्तालाप हो ही रहा था कि उसी समय भक्ति देवी भगवान की पवित्र कथा से प्रसन्न होकर और गाती नाचती गाती झूमती हुई और उस पंडाल में आती हैं। जब उस पंडाल में प्रवेश करती हैं, जोर जोर से एक बड़ा सुंदर गीत गान कर रही थी, जो स्वयं भक्ति देवी अपने मुखारविंद से गाई हैं कि भक्ति सुतौ तौ तरड़ौ गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भागवत में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे इस गीत का गायन स्वयं भक्ति देवी अपने मुखारविंद से की हैं। तो आइए 2 मिनट उनके साथ में मिलकर इस नाम को हम भी उच्चारण करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी लोग भाव से गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे सभी लोग आएंगे। नारायण वासुदेवा
सब लोग प्रेम से गाएंगे। राधे कृष्णा 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। भक्ति देवी इस अलौकिक कीर्तन को गाती आती हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जब इस भजन को गाती हुई उस पंडाल में पहुंचती हैं तो महात्मा लोग जितने लोग बैठे थे सबने कहा कि अरे कौन है यह दुष्ट जो अपने कर्कश वाणी से हम सबको कथा में विघ्न पहुंचा रही है। तो नारद जी ने कहा कि अरे महाराज, इस पूरे कथा का आयोजन जिनके लिए हुआ है ये भक्ति देवी ही तो हैं। यही देवी हैं जिनके कल्याण के लिए आज मैं इस स्थान पर बैठकर भगवान की मंगलमय कथा का आयोजन कराया हूँ। सारे महात्माओं ने कहा कि इन्हीं के लिए हुआ है। नारद जी ने कहा कि हाँ हाँ इन्हीं के लिए हुआ है। भक्ति देवी ने आकर कहा कि नारद जी, मुझे भी कुछ स्थान दीजिए जहां पर मैं बैठ सकूं। तो सनत कुमारों ने कहा कि अरे देवी, आप तो सदैव ही भक्तों के हृदय में निवास करती हैं, सो आपका स्थान तो भक्तों के हृदय में है, इसलिए आप इधर उधर नहीं बैठेंगी बल्कि जाकर भक्तों के हृदय में ही आप अपना स्थान ग्रहण करिए। और जिव ही भक्ति देवी ने इस वाक्य को सुना सो
सभी भक्तों के हृदय में जाकर बैठ जाती हैं और पूरा पंडाल आज स्वयं भक्तिमय हो गया और खूब जोर से सब लोग भक्ति देवी का भगवान का जयकारा करते हैं, शंखनाद होती है, सब प्रसन्न हो जाते हैं और देखते ही देखते भगवान सभी के मध्य में प्रकट हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की जय हो, भक्ति महारानी की जय। और भक्ति देवी एवं उनके प्रभाव से स्वयं भगवान प्रकट हो जाते हैं और भगवान का दर्शन जब सभी भक्तों ने किया तो भगवान ने कहा कि आप सब मुझसे कुछ वरदान मांगिए, मैं आप सबके भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं। तो सभी भक्तजनों ने कहा, जितने संत महात्मा लोग बैठे थे सबने कहा कि प्रभु बस जहां कहीं पर भी आपकी कथा हो रही हो सो आपका दर्शन हमें इसी प्रकार मिल जाए, आपका दर्शन हमें प्राप्त हो जाए, सो इससे बड़ा हमें कोई वस्तु नहीं चाहिए। गदगद हो जाते हैं और भगवान ने कहा कि जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि हमारी कृपा सदैव ही भक्तों पर रहेगी। और आज भगवान सभी को वरदान देकर वहाँ से चले जाते हैं। नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं कि महाराज आज आप लोगों के माध्यम से जिस चिंता को लेकर मैं यत्र तत्र विचरण कर रहा था, आज आप लोगों ने उस चिंता को दूर किया। पर महाराज कोई जीव जो प्रेत योनि में गया हो, जीवन पर्यंत पाप किया हो और पाप करने के बाद उसकी मृत्यु हुई हो और वह प्रेत योनि में भटक रहा हो, तो क्या ऐसे दुर्गति जीव भी कथा के माध्यम से क्या कल्याण उसको मिल सकता है, क्या उसका उद्धार हो सकता है? ऐसी कोई पवित्र कथा हो तो आप कृपा करके हमें श्रवण कराइए। तब सनत कुमारों ने बड़ा सुंदर शब्द में नारद जी को समझाया कि अति अतो निलोके ननुकास्तकाश्चिन् चिंतश्च शोधाय कलौ पवित्रम् अघौक विध्वंसकरं तथैव कथा समानं भ्रुवि नास्ति नान्यत्। महाराज आप बड़े कृपालु हैं, आपने संसार के हित के लिए बड़ा सुंदर मार्ग निकाला है और इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा आप हमें श्रवण कराइए कि ए मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारगता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धस्फुटिलस्य कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बोल दो भैया, बोल दो। और ये 10 रुपए प्रदान हुए हरिलाल जी की ओर से, धन्यवाद है। और कहते हैं कि जितने पाप मनुष्य कर नहीं सकता उससे अधिक पाप को मिटाने का अगर सामर्थ्य है तो इस सप्ताह यज्ञ में है, जिस के श्रवण मात्र से वह सारा पाप समाप्त हो जाता है। मैं आपको एक सुंदर इतिहास श्रवण कराता हूँ। तो कहते हैं एक समय की बात है, पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बड़ा सुंदर नगर था, जिस नगर का नाम था उत्तम नगर। और उस उत्तम नगर में चारों वर्ण के लोग रहते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्ण के लोग रहते थे। और चारों वर्ण के लोग अपना अपना कार्य शांति सहजता पूर्वक कर रहे थे। और उसी नगर में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर नगर था, जिस नगर का नाम उत्तम नगर था। और उसी नगर में एक विप्र देवता रहते थे। विप्र देवता के पास धन की कोई कमी नहीं थी, अथाह धन था, बड़ा महल था।
धन की कोई कमी नहीं थी, कमी उनके यहाँ थी तो केवल एक पुत्र की। कहते हैं बड़ी सरल स्वभाव के ब्राह्मण देवता थे जिनका नाम था आत्मदेव, और उनकी पत्नी जो एकदम इनके विपरीत थी, जिसका नाम था धुंधली देवी, जथा नाम तथा गुण। गुण तो इतना अच्छा था कि जितना कहा जाए उतना ही कम है। स्वभाव इतना उत्तम था कि जहां 10 महिलाएं बैठकर आपस में बात करती थी, सो जाकर किसी ऐसे बात को रख देती थी कि 10 महिलाओं के बीच में झोटा झोटौल होना शुरू हो जाता था। इतना स्वभाव उत्तम था। जब तक 10 घर में जाकर आग नहीं लगाती थी तब तक उनका पेट का जो गुब्बारा है वो पचता ही नहीं था। उनका पेट गुब्बारे के समान फुला हुआ करता था, और जब जहां जाकर एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा करा दें सो उनका भोजन जो था वह पच जाता था। ऐसा तो स्वभाव उस देवी का था। एक दिन आत्मदेव जी महाराज दुखी हो गए, और दुखी होने के बाद अपने पत्नी के पास आते हैं और कहते हैं, देवी देखो ना, इतने वर्ष बीत गए और अपने यहाँ ना कोई पुत्र है और ना ही कोई पुत्री है। सो ऐसा करो कि आप मेरे साथ में चलो और चलकर हम सब वन में तपस्या करेंगे। हो सकता है किसी प्रभु की दया हो जाए, ईश्वर की दया हो जाए, सो हमारा जो दुख है वो दूर हो जाए, हमें आशीर्वाद स्वरूप में कुछ प्राप्त हो जाए, जिसके माध्यम से हमारे यहाँ भी पुत्र हो जाएगा। ऐसा समझाते हैं आत्मदेव जी महाराज अपने पत्नी को, लेकिन पत्नी इतनी दुष्ट प्रवृत्ति की, कहती है महाराज आपको जाना हो तो जाइए, मैं नहीं जा सकती, मुझे किसी वन वन में नहीं जाना है, आपको जाना है तो आप जाइए, मैं आपको रोकूंगी नहीं। आत्मदेव जी महाराज दुखी होकर वन के तरफ निकल पड़ते हैं, वन में जाते हैं, घर से सोच कर जाते हैं कि प्राण त्याग दूंगा पर अपने महल को वापस नहीं आऊंगा। जब तक भगवान के किसी प्रिय भक्त का दर्शन मुझे प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं वापस अपने नगर को नहीं आऊंगा। ऐसा मन में संकल्प लेके वन में जाते हैं, और वन में जाने के बाद दोपहर का धीरे धीरे समय बीतता है, दोपहर का समय हो जाता है, और दोपहर का समय होने पर बड़ी जोर से उनको प्यास लगी, और प्यास लगने पर जलाशय लगे खोजने, तालाब लगे खोजने कि कहीं वन में तालाब दिख जाए, जलाशय दिख जाए जिसमें जाकर मैं जलपान कर लूं। घनघोर वन में जाते हैं, और घनघोर वन में जाने के बाद एक जलाशय दिखता है। उस जलाशय के समक्ष जाकर जलपान करते हैं, और जलपान करने के बाद उसी के पास में बैठकर, एक वृक्ष के पास में बैठकर रुदन करने लगते हैं। कहने लगते हैं कि अरे मैं संकल्प लेकर आया था घर से कि जाकर जब तक प्रभु का कोई भक्त नहीं मिलेगा तब तक मैं जलपान नहीं करूंगा, घर को वापस नहीं आऊंगा। जब मरने के लिए ही आया था, ऐसा संकल्प करके आया था वन में, तो आखिर में जल क्यों पी लिया। रुदन करने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं। उसी समय एक महात्मा जी उसी मार्ग से जा रहे थे, और महात्मा जी का ध्यान जब विप्र देवता पर पड़ा तो महात्मा जी उस विप्र देवता के पास में आते हैं और कहते हैं कि कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी बदत्वम सतवरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अरे विप्र देवता,
क्या बात है और किस बात को लेकर आज आप इतने दुखी हैं, क्या कारण है, अपना कारण बताइए। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि महाराज क्या बताऊं, मेरे यहाँ सब धन है, सब चीज है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो एक चीज की, तो क्या कि मेरे यहाँ कोई पुत्र और कोई पुत्री नहीं है। इस बात को लेकर मैं बड़ा दुखी हूँ। अरे शास्त्र तो कहता है कि धिक जीविनम प्रजाहीनम धिक गृहम च प्रजाविना धिक धनम चान्नपत्यस्य धिक कुलम संतति विना। कहते हैं कि धिक जीविनम प्रजाहीनम, वह राज धिक्कार योग्य है जिस राजा के राज में प्रजा ही न हो। वह नगर धिक्कार योग्य है जिस नगर में रहने वाले लोग ही न हो। धिक धनम चान्नपत्यस्य, और धिक्कार योग्य वह धन है जिस धन को खाने वाला ही न हो, उसके परिवार में लोग ही न हो जो उस धन को खपा सकें, उसका भोग कर सकें। अधिक कुलम संतति बिना, धिक्कार योग्य वह घर है जिस घर में पुत्र और पुत्री न हो, माने बच्चे न हो। आज इस प्रकार के वाक्य को सुनकर महात्मा जी कहते हैं, करी महाराज क्या बात करते हैं। अरे महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे, क्या इतने पुत्र होने के बाद उनको सुख मिला? सारे अश्वमेध यज्ञ के घोड़ा को ढूंढने के लिए समुद्र धरती को खोदते हुए सागर बना कर जाते हैं कपिल जी के आश्रम में, और जाकर उनको अपमान करते हैं, उनके सामने जाकर जलकर भस्म हो जाते हैं। इतने पुत्र होने के बाद भी उनको सुख नहीं मिला। अरे कोई पुत्र बगैर किसी को सुख नहीं देता है। लेकिन ब्राह्मण देवता कहते हैं, करी महाराज आप क्या जाने, जो पुत्र का सुख होता है, आप सन्यासी आदमी हैं, आपको नहीं समझ आएगा। अरे आप गृहस्थ जीवन में जाएंगे तब तो आपको पता चलेगा कि जब पिता कितना भी कार्य करके घर पर आता है और बच्चे जब उसके समक्ष आते हैं, पापा पापा कहते हैं, पिता पिताजी कहते हैं, तो उसका हृदय गदगद हो जाता है, वह प्रसन्न हो जाता है। अरे पुत्रादि सुखहीनोयम सन्यास सुख एवही। सन्यासी लोग क्या सुख जाने, गृहस्थ में कौन सा सुख है। महाराज आप तो परमात्मा का सेवक हैं, आप ही कुछ मेरे ऊपर कृपा बरसा दीजिए। अब तो महात्मा जी ने कहा कि ब्राह्मण देवता एक बात बताऊं, मैं आपके मस्तक की रेखाओं को पढ़कर यह अवश्य आपको बता दूं कि आपका एक जन्म का नहीं बल्कि 7 जन्म तक आपके यहाँ कोई पुत्र और कोई पुत्री तो आपके भाग्य में लिखा ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने आपका कोई पुत्र और कोई पुत्री नहीं है, भाग्य में नहीं है। अब जब इस प्रकार के वाक्य को ब्राह्मण देवता श्रवण करते हैं, सुनते हैं और दुखी हो जाते हैं, कहते हैं अरे महाराज अब मैं तो इसी जन्म के लिए तरस रहा था, आपने तो मेरे 7 जन्म आगे की भविष्यवाणी कर दिए। अब तो मैं आपके चरणों में ही अपना प्राण त्याग दूंगा, पटक पटक कर प्राण त्याग दूंगा, जीवित नहीं रहूंगा। और महाराज या तो आप मेरे ऊपर कोई कृपा बरसाइए, नहीं तो मैं अपनी प्राण त्यागूंगा और आपको ब्रह्महत्या लगेगी। आज महात्मा जी कहते हैं कि दया बिन संत कसाई, और दया करी तो आफत आई। अरे दया नहीं करूं तो कसाई के समान लोग कहते हैं, और दया आज करने के लिए आया तो आफत मेरे ही ऊपर आ गया।
आज महात्मा जी कहते हैं कि ठीक है विप्र देवता, आपने जैसा कहा है अवश्य होगा। अगर यदि कोई आशीर्वाद नहीं देता हूँ तो ब्राह्मण देवता अपना प्राण त्यागेंगे, ब्रह्म हत्या मुझे लगेगी। तो इस ब्रह्म हत्या से अच्छा है कि क्यों न इनको कुछ फल स्वरूप में दे दिया जाए। और महात्मा जी ने अपने झोली से एक फल निकालकर ब्राह्मण देवता को दिए और बोले कि आप ले जाइए और ले जाकर अपने पत्नी को दे दीजिएगा। सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम, और कह दीजिएगा कि सत्य बोले, शौच क्रिया उसकी शुद्ध रहे, सब पर दया करे, दान करे और एक समय भोजन करे। अगर वर्ष भर इस नियम को पालन करेगी तो मैं आपको वचन दे रहा हूं कि वर्ष के अंदर ही आपके घर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और ऐसा वचन देकर फल देते हैं ब्राह्मण देवता को। ब्राह्मण देवता आत्मदेव जी महाराज उस फल को लेकर वहां से चलते हैं, अपने महल में आते हैं, अपने पत्नी को बुलाते हैं और कहते हैं, सुनती हो देवी, अरे देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। आज धुंधली देवी आती है और कहती है, महाराज इतने जोर से शोर क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है। आत्मदेव जी महाराज कहते हैं कि देवी मैं वन से एक फल लेकर आया हूँ। दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, कह रहे हैं कि आप फल लेकर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा फल ही नहीं देखा है, सो आज आप मुझे फल दिखा रहे हैं। आत्मदेव जी कहते हैं कि देवी ये कोई साधारण फल नहीं है, बल्कि महात्मा का दिया हुआ आशीर्वाद है। अगर इस फल को आप ग्रहण करोगी तो अवश्य ही भगवान की कृपा होगी और हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। आज धुंधली देवी को बार बार जब समझा कर देते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, कुछ समझ नहीं आता है। फिर कहती है, ठीक है महाराज कोई बात नहीं, आपका जो फल है इसको मैं अभी नहीं बल्कि स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके इस फल को ग्रहण करूंगी। और बोले भाले आत्मदेव जी महाराज अपने पत्नी को फल दे देते हैं। प्रातःकालीन होता है, बगल से 2-4 औरतें आ जाती हैं और सबके पास में आकर धुंधली देवी बैठकर कहने लगती है कि बहन एक बात बताओ, मेरे पतिदेव बावरे हो गए हैं। तो बगल के पड़ोसी ने कहा कि आखिर क्यों, ऐसा क्या बात हो गया। तो कहने लगे कि वन में गए थे और वन में जाने के बाद एक फल लेकर आए और कह रहे इस फल को खाओगे तो तुम्हें लड़का होगा। एक बात बताओ कि क्या फल खाने से कभी पुत्र होता है। चलो ठीक है, मैं मान ली फल खाने से अगर गर्भ ठहर गया तो अब देखिए मन में अनेकानेक प्रकार के भाव उसके जागृत हो रहा है। कहती है कि एक बहन बताओ, अगर यदि मेरा गर्भ ठहरेगा, पुत्र होने के लिए रहेगा तो 6 महीना पहले मेरी ननद जी आ जाएंगी और आने के बाद बालक होने के बाद कहेंगे कि इसमें से आधा धन मुझे दो, सो मेरे धन को लेने के लिए यहाँ आ जाएंगी। सो ये फल खाना उचित नहीं है। चलो ठीक है, फल खा भी ली और कहीं नगर में डाकू सब आ गए, चोर आ गए तो मेरा पेट भारी रहेगा, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी। वो सारे चोर मेरे घर में से सारे धन को चुरा कर लेकर भाग जाएंगे। लगी इस प्रकार के बहाना करने। फिर कहते एक बहन एक बात बताओ, चलो यह भी नहीं हुआ, मान ली अगर नगर में कहीं आग लग जाए तो सारे लोग तो अपना प्राण बचाकर भाग जाएंगे। मेरा भारी पेट रहेगा, मैं तो भाग नहीं पाऊंगी। पता चलेगा कि उसी आग में जलकर मैं भस्म हो जाऊंगी। चलो ठीक है, आग नहीं लगेगा। तो मैंने सुना है कि जो गर्भ पीड़ा होती है बड़ा दुखदाई होती है। अगर बच्चा सही से नहीं हुआ तो माँ का प्राण भी चला जाता है। ऐसा
क्या करूं कि इस फल को न खाना पड़े। पड़ोसी ने कहा कि अरे बहन, तुमको खाना हो तो फल खाओ, मेरा दिमाग मत खाओ, मैं तो यहाँ से चली। और बेचारी वह परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। प्रातःकालीन होता है, उसकी मोहबोली बहन आती है, छोटी बहन आती है। और देखिए ये भी फटा हुआ नोट लाकर दे रहे हैं अभिषेक जी, जिनके माध्यम से 10 रुपए। जय हो ठाकुर जी। कहते हैं कि फिर मुंहबोली जो बहन आती है, बहन कहती है कि अपने बहन से बात बताती है। छोटी बहन थी, 9 लड़के पहले से 10वां उसके गर्भ में था, 3 महीने का गर्भ था। उसने कहा कि बहन किस बात को लेकर बड़ी चिंतित हो। तो धुंधली देवी ने कहा कि बहन क्या बताऊं, मेरे पतिदेव गए थे, एक फल लेकर आए हैं और कह रहे हैं कि इस फल को खाओगे तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। बताओ फल खाने से क्या पुत्र होता है। तो बहन ने कहा कि अरे काहे इतनी चिंता कर रही हो। ऐसा है 3 महीने का मुझे गर्भ है, 6 महीना और बाकी है। तुम अपने पेट पर झूठा कपड़ा बांधकर नाटक करना कि मुझे गर्भ ठहरा है, मुझे पुत्र होने वाला है, और जब मेरा पुत्र होगा तो छुपके से उस पुत्र को लाकर तुम्हें दे दूंगी, उसके बदले में मुझे बहुत सारा धन दे देना, और ना तुम्हें गर्भ पीड़ा होगी, ना किसी प्रकार के दुख सहना पड़ेगा, पुत्र की प्राप्ति भी हो जाएगी, बदले में धन मुझे दे देना। और रही बात इस फल की, तो इस फल को जो द्वार पर बंध्या गाय है, उस गाय को खिला दो। अब तो उसके बाद उस बात को वह समझ जाते और कहते ये बात तो तुमने बड़ा सही कहा। और महाराज ऐसा ही हुआ, झूठा कपड़ा अपने पेट पर बांध कर नाटक करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता है, 6 महीने का समय बीता, उसका पुत्र हुआ और उस पुत्र को चोरी छुपके से रात्रि के समय लाकर अपने बहन को दे देती है। और यह शोर कर देती है प्रातःकालीन कि मुझे पुत्र हुआ है, मुझे पुत्र हुआ है। भोले भाले आत्मदेव जी को पता ही नहीं चला कि 6 महीने में किसी पुत्र का जन्म नहीं हो सकता है, लेकिन पुत्र रत्न में इतने प्रेम में मग्न है कि उनको कुछ पता ही नहीं चला और प्रसन्न हो जाते हैं, उत्सव मनाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। जिस गौ माता को फल को खिलाए थे वह गौ माता भी एक पुत्र को जन्म देती हैं, जिसका पूरा शरीर मनुष्य के जैसा था, केवल जो कान है वह गौ के समान है। सो आत्मदेव जी ने उस बालक का नाम रखा गोकर्ण, और जो इनका पुत्र था उसका नाम रखना चाहते थे परमात्मा देव। लेकिन धुंधली देवी आकर कहती करिए महाराज, मैंने इतने महीने तक अपने पेट में अपने बालक को ढोया, उसके भार को ढोया, और नाम रखने की जब बारी आई तो आप अपने नाम से मेरे पुत्र का नाम रख रहे हैं। तो कहते नहीं नहीं, अरे मेरे पुत्र का, मेरा नाम धुंधली देवी है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। और दोनों पुत्रों का नाम हुआ। आगे चल के जो गोकर्ण जी थे वो बहुत बड़े ज्ञानी हुए कि गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। इनका जो पुत्र, बड़ा पुत्र था धुंधकारी, वो बहुत बड़ा दुष्ट हुआ। इतना दुष्ट हुआ कि नगर में जहाँ कहीं 2-4 वर्ष के बच्चे दिखते थे उन्हें पकड़ कर और ले जाकर कुएं में फेंक देता था, कुएं में फेंक कर उनका वध कर देता था। बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का हुआ। चिता पर जो पिंडदान किया जाता है उस पिंडदान को उस चिता में पका कर खाता था। चंडाल प्रवृत्ति का निकल गया, बड़ी दुष्ट प्रवृत्ति का निकल गया। इसके दुख से दुखी होकर स्वयं आत्मदेव जी महाराज वन के तरफ निकल पड़ते हैं। एक समय था जिस समय पुत्र होने न होने के कारण वन में गए थे, और आज पुत्र होने के बाद भी आत्मदेव जी महाराज वन के तरफ निकल पड़ते हैं।
उनके पुत्र जो गोकर्ण जी थे वह भी देखे कि यह घर अब रहने योग्य नहीं है, क्योंकि भाई के दुष्टता के कारण मैं संत आदमी और मेरे लिए यह स्थान उत्तम नहीं है, तो वह भी छोड़कर वन की तरफ निकल पड़ते हैं। आज गोकर्ण जी महाराज वन में जाते हैं। पुत्र के दुख से कहते हैं ना कि पूत कपूत तका धन संचय, पूत सपूत तका धन संचय। पुत्र होकर कपुत्र निकल जाए तो चाहे करोड़ों अरबों की संपत्ति बना लीजिए, उस सारे संपत्ति को नष्ट कर देगा। और पुत्र होकर सपुत्र हो जाए तो आपके पास में चाहे कुछ भी न हो, लेकिन फिर भी वह अपने लिए सब कुछ बना लेता है। आज धुंधकारी कपुत्र हो गया। आत्मदेव जी महाराज अपने पुत्र से दुखी होकर वहां से वन के तरफ जाते हैं और वन में जाने के बाद भगवान को याद करने लगते हैं कि हे भगवान, हे केशव, हे माधव, यह जीवन आप ही के ऊपर अब न्यौछावर है और आप ही कुछ कर सकते हैं। आप मेरे रक्षक अब आप ही हैं। और बड़ी सुंदर भाव में भगवान से प्रार्थना करते हैं। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, कहते हैं इस संसार में जो सधवा हैं, सधवा माने जो विवाहित हैं, उनको केवल अपने पति पर भरोसा रखना चाहिए। क्योंकि पति पर भरोसा है तो पति हर उसके कार्य को पूरा करेगा। तो सधवा औरत को अपने पति पर भरोसा रखना चाहिए और विधवा औरत को केवल परमात्मा पर। माँ कुंती जी विधवा थी और उन्होंने केवल भगवान पर भरोसा रखा। तो कहते हैं जो हमारा जीवन है वह केवल भगवान पर समर्पित करना चाहिए। ये नहीं कि अपना गृह कार्य को छोड़कर भगवान के प्रति लग जाएं। सब करते हुए जो भगवान को न भूले वही तो भक्ति है। इसी भाव को कहते हैं जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, हो जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, नैना है बावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे। और कहते हैं वन वन में विचरण करते हैं और भगवान को याद करते हैं। कहते हैं तेरी ही याद में हम दिन रात जल रहे हैं, हो तेरी
टूटी गिर गिर के चल रहे हैं। अब तो मुझे बना लो, अब तो मुझे बना लो, मेरा दास सावरे हो। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे। सभी लोग मीठी मीठी तालियां बजाते हुए जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की। और कहते हैं प्रभु, आज पुत्र से दुखी होकर आज वन वन विचरण कर रहा हूँ, गली गली ढूंढ रहा हूँ आपको। भगवान को याद करते हैं। ढूंढा गली गली में, भटका डगर डगर में हो। ढूंढा गली गली में, भटका डगर डगर में हो। ढूंढा गली गली में, भटका डगर डगर में हो। ढूंढा गली गली में, भटका डगर डगर में हो। दिल हुआ दीवाना मोहन तेरे नगरी में हो। दिल हुआ दीवाना मोहन तेरे नगर में। पागल बना हूँ तेरा, पागल बना हूँ तेरा, मेरे यार सामने हो। डोर तुमसे बांधी है सामने। दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, नैना है बाबरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सामने। और अंतिम कड़ी में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे श्याम, हे घनश्याम, मैं आपको पाने के लिए वन में आया हूँ। एक बार आकर मुझे आप दर्शन दे दीजिए। आपके दर्शन के लिए मैं व्याकुल हूँ। और भगवान को याद करते हैं, कहते हैं, हो तेरे सिवा नहीं है कोई दूसरा सहारा। हो तेरे सिवा नहीं है कोई दूसरा सहारा। हो तेरे सिवा नहीं है मेरा दूसरा सहारा। हो
बांधी है सांवरे दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, नैना है बांवरे जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे। आज आत्मदेव जी महाराज वन में आते हैं, भगवान को यत्र तत्र विचरण करके खोजते हैं। आज भगवान स्वरूप ही बनकर स्वयं उनके पुत्र गोकर्ण जी महाराज ही उनके समक्ष आ जाते हैं। और गोकर्ण जी महाराज ने अपने गोकर्ण संहिता के माध्यम से बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं कि पिताजी कि देहे स्तिमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिदं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्टं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। आत्मदेव जी महाराज को समझाते हैं कि पिताजी जिस शरीर को आप अपना शरीर मान कर बैठे हैं, जिस देह गेह में आप इतने आसक्त हैं, यह एक भी आपके काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि हाड़ मांस का देह गेह या में इतनो राग, अब महीन न होती चाम तो ले उड़ जा तो काग। इस शरीर पर से केवल यह चमड़ी हट जाए तो जो कौवे होते हैं उसमें चोच मारकर और मांस को नोचकर लेकर भाग जाएंगे। इस शरीर पर से चमड़ी हटने पर कोई अंग अपना ही खराब हो जाता है, सड़ने लगता है, तो जीव अपने ही शरीर को देखना पसंद नहीं करता है, उस अंग को देखना पसंद नहीं करता है। तो कहते हैं पिताजी जिस देह को आप जिस शरीर को देह गेह मान कर बैठे हैं, इसमें क्या उपयोग लायक है? पिताजी आप तो परमात्मा को पाने के लिए आए हैं, तो अपनी जो यह ममता है, ये जो इंद्रियाएं हैं, इनको त्याग दीजिए। काम क्रोध मोह मद लोभ जो इंद्रियाएं हैं इनको त्याग दीजिए। जो माया ममता है इसको त्याग दीजिए। पश्यानिदम जगदिदम क्षणभंगुनिष्टम, और वैराग्य को धारण कर कर भगवान को याद करिए, भगवान को भजिए, भगवान अवश्य आपको प्राप्त होंगे। और तो और पिताजी धर्मम भजस्य सततम त्यजलोक धर्मान, केवल धर्म के बताए हुए मार्ग पर चलिए। धर्म क्या है? देखिए धर्म जहां पर जैसा माहौल होता है उसके अनुसार धर्म को धारण किया जाता है। जैसे पत्नी के साथ में पति का कौन सा धर्म है तो उस पत्नी के साथ में निभाता है वह पति, वहां धर्म अलग हो जाता है। एक पुत्र के साथ में पिता का कैसा व्यवहार होना चाहिए, वहां पर जो धर्म लागू होता है उस धर्म के अनुसार वह चलता है। एक पुत्री के साथ में भाई और बहन का जो धर्म होता है उस धर्म के अनुसार वो भाई बहन चलते हैं। एक माँ और पिता का क्या धर्म होता है अपने पुत्रों के प्रति, पुत्रियों के प्रति, उस धर्म के अनुसार उस धर्म को किया जाता है। तो धर्म बदल जाता है। जहाँ जैसा स्थान होता है उस स्थान के अनुसार धर्म को धारण किया जाता है। तो कहते हैं धर्मम भजस्य सततम तजलोक धर्मान। धर्म ने क्या बताया है, शास्त्र क्या बताए हैं, उस बताए हुए मार्ग पर आप चलिए।
सेवस्य साध पुरुषाम जहि काम तृष्णाम, अगर करना है तो क्या करिए, सदैव ही विप्रो की, संतों की, गायों की सेवा करिए, महात्माओं की सेवा करिए। अन्यस्य दोष गुणचंतनमा सुमुक्त्वा, अन्य व्यक्ति के अंदर कितनी बुराइयां हैं उस बुराइयों को न देखकर, उसके अवगुण को न देखकर उसके अंदर कौन सा गुण है उस गुण को अपने जीवन में अपनाएं, यह धर्म कहता है। और तो और सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, निरंतर भगवान की कथा का रसपान करिए, सेवा करिए, और तब जाकर भगवान की प्राप्ति आपको अवश्य हो जाएगी। आज गोकर्ण जी महाराज ने बड़ा सुंदर गोकर्ण संहिता के माध्यम से जब उपदेश दिए, ज्ञान की प्राप्ति हुई। आत्मदेव जी महाराज को निरंतर श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ करते करते और अंतोगत्वा भगवत धाम को चले जाते हैं। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इधर जो धुंधकारी था, बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का हुआ, एक दिन अपने माँ से बोला कि माँ, अगर धन कहीं पर भी छुपा कर रखी हो तो उस धन को लाकर मुझे दे दो, नहीं तो अभी मैं बाहर जा रहा हूँ और बाहर से जब अंदर आऊँगा, महल में आऊँगा, अगर मुझे धन नहीं मिला तो मैं आपको जीवित नहीं छोड़ूंगा। उनकी माँ दुखी हो जाती है, कहने लगे कि अरे बेटा, तुमने तो सारा धन लुटा दिया, सारा नष्ट कर दिया, धन एक भी नहीं बचा है, अब तुमको मैं धन कहाँ से लिया कर दूं। पुत्र जब चला जाता है महल से बाहर, आज धुंधली देवी सोचती है कि पुत्र के हाथ से मार खाने से अच्छा है कि क्यों ना मैं अपने प्राण को स्वतः ही त्याग दूं। और आंगन में एक कुआं था, उसी कुएं में कूदकर अपना प्राण त्याग दी। एक दुष्ट व्यक्ति, एक दुष्ट पुत्र होने के कारण आज पिता भी महल को छोड़कर चले गए, माँ भी कुएं में कूदकर उनकी भी दुर्गति ही हुई। यह जाता है बाहर से जाकर 5 गणिकाओं को अपने साथ में लेकर चला आया, 5 वैश्याओं को, और उन्हीं के साथ में लगा रहने। धीरे धीरे धन का अभाव हुआ। एक राजा के राज्य में गया और जाकर उस राजा के राज्य में से बहुत सारा धन दौलत चुरा कर लेकर आया, और लाकर जब ही उन गणिकाओं को दे दिया, सो गणिकाएं समझ गई कि ये किसी राज्य घराने का धन है। अगर कहीं राजा के सैनिक इसको पकड़ते हुए आए तो इसके चक्कर में हम लोग भी पकड़े जाएंगे, हम लोग की भी मृत्यु दंड दी जाएगी, हम लोग भी अपना प्राण त्याग देंगे। सो इससे अच्छा है कि क्यों न इसे ही निपटा दिया जाए। और सारी गणिकाएं मिलकर रस्सी से बांधकर खाट में उसको लकड़ी से प्रताड़ित करके मारने का, वध करने का प्रयास करती हैं। जब नहीं मृत्यु होती है तो जलती हुई लकड़ी का कोयला उठाकर उसमें मुख में रखकर और उसका गोविंदाय नमो नमः कर देती हैं। और जब धुंधकारी का मृत्यु होता है, भयंकर प्रेत बनता है और महलों में लगा घूमने। कुछ दिन बाद जब गोकर्ण जी महाराज आते हैं महल में देखने के लिए, सो रात्रि के समय विचरण शयन कर रहे थे कि उसी समय भयंकर रूप धारण करके वह धुंधकारी आता है। कभी हवा के रूप में आता है, कभी अग्नि के रूप में आता है, कभी विशाल भैंसा बनकर आता है, कभी बहुत बड़ा चित्र छाया स्वरूप दिखता है। गोकर्ण जी महाराज समझ जाते हैं कि यह कोई दुर्गति जीव है और इसका कैसे उद्धार करना चाहिए। सो कहते हैं, अरे भैया तुम कौन हो, इस प्रकार मुझे क्यों डरा रहे हो। वह प्रेत कुछ बोल नहीं पाता है, केवल छाया स्वरूप उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। गोकर्ण जी महाराज समझ जाते हैं, अपने कमंडलू के जल को अभिमंत्रित करके उस प्रेत के ऊपर छींटा देते हैं, सो उसके अंदर बोलने की शक्ति आती है और कहता है कि अरे भैया आप मुझे नहीं पहचाने, मैं कौन हूँ। कि अहम भ्राता तदोऽस्मिन् धुंधकारी नामत स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अरे भैया मैं आपका छोटा भाई और अपने ही दोष के कारण अपने ब्रह्म तत्व को नष्ट कर लिया। सो आप तो कृपा सिंधु है, करुणावतार हैं, दयावान हैं, आप कोई कृपा बरसाइए। गोकर्ण जी महाराज प्रसन्न होते हैं, कहते हैं रात्रि शयन करने दो।
और जब प्रातःकालीन होगा तो कोई उपाय करूंगा। और प्रातःकालीन जब होता है, गोकर्ण जी महाराज सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं। सूर्य भगवान की गति को रोककर पूछते हैं, महाराज दुर्गति जीव का उद्धार कैसे हो, ऐसा कोई उपाय बताइए। भगवान सूर्यदेव ने कहा कि आप सप्ताह मुक्तिन श्रीमद् भागवत महापुराण जैसी कथा का गायन करिए, उस प्रेत को सुनाइए, तब जाकर उसकी मुक्ति मिलेगी। और उनके कहने पर गोकर्ण जी महाराज एक ब्राह्मण देवता को वक्ता बनाकर कथा का आयोजन करते हैं। और उसी समय जब कथा का आयोजन होता है, वह प्रेत हवा के रूप में आता है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हवा के रूप में आता है और आकर पूछता है, महाराज मुझे बैठने का कोई स्थान हो तो बताइए। सो गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि यहीं पर देखो 7 गांठ का एक बांस दिखाई दे रहा है, उसमें 7 खन्ना है, जगह है, क्योंकि बांस के अंदर खालीपन होता है। तो बोले कि जाओ उसमें अपना स्थान ग्रहण करो। और उनके कहने पर वह प्रेत उस बांस में जाकर, जैसे पितरलोक के निमित्त उस बांस को रखा जाता है कि हमारे कुल खानदान में कोई ऐसे जीव हो, ऐसे कोई हो जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हों और उनकी अधोगति हुई हो, तो आप इसमें आकर स्थान लीजिए और मोक्ष को प्राप्त करिए। आज ज्यों ही वह प्रेत जाकर उसमें बैठता है, कथा श्रवण कराते हैं। गोकर्ण जी महाराज श्रवण करते हैं, विप्र देवता के बालक कथा को श्रवण कराते हैं। और श्रवण करते करते पहले दिन की जिम ही कथा विश्राम हुई, 1 गांठ फट जाता है, दूसरे दिन की दूसरी, तीसरे दिन की तीसरी, चौथे दिन की चौथी, इस प्रकार से जिम ही 7वें दिन की कथा विश्राम हुई। बांस 2 भाग में बट गया। उसमें से एक दिव्य पुरुष भगवान के जैसा दिखने वाला दिव्य प्रकाशमय एक उसमें से जीव निकला और देखते देखते सुंदर विमान पर बैठने लगा। और विमान पर बैठकर वहां से जब जाने लगा, गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि अरे ऐसा क्यों, कथा तो सबने सुना लेकिन विमान केवल एक के लिए क्यों आया। तब उसने कहा कि महाराज कथा तो सबने सुना है, लेकिन कथा में बैठकर सबने कथा में केवल बैठे थे, श्रवण करने वाला केवल एक वह प्रेत ही था। क्यों? क्योंकि कथा में तो सब लोग बैठते हैं, लेकिन ध्यान कथा में बहुत कम ही लोग का होता है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए 3 प्रकार के श्रोता बताया गया है मास्टर साहब। पहला होता है श्रोता, दूसरा होता है सरोता और तीसरा होता है सोता। श्रोता वो होता है जो व्यास के आने से पहले कथा पंडाल में आकर बैठ जाए, कथा श्रवण करे। व्यास जी जब कथा को विराम कर दे, प्रसाद लेकर आरती प्रणाम करके अपने घर को जाए। सरोता वो होता है जो कथा में बैठने के बाद केवल कमियां निहारे, उसको अच्छी बात अच्छा नहीं लगेगा, केवल कमियां देखेगा, कहाँ महाराज जी थोड़ा सा गलत बोले कि हम उन पर प्रश्न उठाएं, जजमान जी थोड़ा सा व्यवस्था बढ़िया नहीं किए हैं, ये यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए, ये व्यवस्था इस प्रकार से ठीक नहीं है, इस प्रकार से यहाँ ऐसा होना चाहिए। मने कुल मिलाकर कमियां निकालना, चाहे व्यास में हो, चाहे जजमान में हो, चाहे श्रोता बंधु में हो, केवल कमियां निकालना। और श्रोता कौन होता है? जो कथा में आए और आने के बाद से खूब बढ़िया से चैन से 2-4 नींद ले ले और उसके बाद से जब जयकारा लगे तो भैया जय हो, प्रसाद मिला, घर को चला। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज इस प्रकार जब उसने कहा, प्रेत ने कहा कि महाराज कथा तो सबने सुना, लेकिन कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पे सबका मन नहीं था, मन से केवल कथा धुंधकारी ने सुना, इसलिए उसके लिए विमान आया। अगर यदि सब लोग चाहते हैं कि सबके लिए विमान आए तो कथा को श्रवण करें, उसका मनन करें, तब जाकर
सबके लिए विमान आएगा। फिर 1 महीने बाद कथा का आयोजन हुआ और गोकर्ण जी महाराज श्रावण शुक्ल पक्ष नवमी के दिन पुनः सारे गांव वासियों को बुलाकर कथा का आयोजन करते हैं, कथा होती है। और तुंगभद्रा नदी का तट जब कथा विश्राम लिया तो पूरा विमानों से ही भर गया। सारे लोग उस विमान पर बैठकर भगवान के धाम को जाने लगे। यहाँ तक कि जितने चंडाल थे, कुत्ते थे, वह भी विमान पर बैठकर भगवान के धाम को चले जाते हैं। और गोकर्ण जी के लिए स्वयं भगवान अपना विमान लेकर आते हैं और अपने साथ उनको बैठा कर लेकर अपने भगवत धाम को चले जाते हैं। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार इस पावन कथा का गायन श्री सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों को श्रवण कराते हैं और सनकादिक ऋषि नारद जी महाराज को श्रवण कराते हैं। और जिस कथा को इस व्यास मंच पर बैठकर मैं आप सबको श्रवण करा रहा हूँ, इस पावन कथा का रसपान सबने किया। आइए, एक बड़ा सुंदर बांके बिहारी जी की झांकी है, उस सुंदर झांकी का हम सब लोग दर्शन करते हैं। संगीतमय कथा है और उसके साथ साथ सुंदर सुंदर झांकी है, तो उसके माध्यम से आप लोगों को दर्शन करने को प्राप्त होगा। तो आइए उस सुंदर रूप का